तो यूएसए की वीजा रेशो आपके अपने ऊपर है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर है, आपकी हिस्ट्री के ऊपर है, आपके पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है यूएसए वीज़ा रेशो के ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए की वीज़ा रेशो 0% है, कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए की वीज़ा रेशो 100% है। यूएसए की वीज़ा रेशो है क्या, कैसे उसको आपने एनालाइज करना है, कौन सी प्रोफाइल को लेके आपने अप्लाई करना है, ये तमाम जो आपके मिथ्स हैं और जो कन्फ्यूजन्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। अगर आप अपना केस एडिफाई से करवाना चाहते हैं तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक फॉर्म हमारा फिल कर दें। विद इन 48 आवर्स आपको हमारी तरफ से रिस्पॉन्ड आ जाएगा और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी जिसमें आपको डेडिकेट केस ऑफिसर काउंसलर साइन हो जाएगा जो आपके केस को लेके आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूएसए के हवाले से बात करते हैं। पिछले दिनों में यूएसए के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए और बड़ी बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स के वीज़ाज भी रिफ्यूज़ हुए। तो यूएसए को लेके हमेशा से एक कन्फ्यूजन, एक एम्बिग्विटी रही है एप्लीकेंट्स के एंड पे कि भाई आखिर यूएसए है क्या, कैसे वीज़ा देता है, क्या करता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे बड़ा पूछा जाता है यूएसए की वीज़ा रेशो कैसी है, क्या यूएसए अप्लाई करें, क्या हम यूएसए अप्लाई ना करें। तो इन सब बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या सर यूएसए की वीज़ा रेशो क्या है, तो मैं हमेशा इस चीज़ का आंसर करता हूँ कि यूएसए की वीज़ा रेशो है 0% और यूएसए की वीज़ा रेशो है 100%। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल से अप्लाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेट। तो यूएसए की वीज़ा रेशो आपके अपने ऊपर है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर है, आपकी हिस्ट्री के ऊपर है, आपके पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर है। यूएसए का वीज़ा रेशो एम्बेसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। अच्छा, अब जब मैं कहता हूं ना कि यूएसए की वीज़ा रेशो 0 है तो वो मैं कब कहता हूं, किस केस में कहता हूं कि हमने यहाँ पर देखा है पाकिस्तान में एक अलमिया है हमारा कि हम बगैर रिसर्च के, बगैर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बस मुंह उठा के जो है ना अप्लाई कर देते हैं। जी मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। आजकल तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है यूट्यूब, टिकटॉक, सोशल मीडिया के ऊपर। वो बंदे जिन्होंने शायद ख़ुद कभी यूएसए वीज़ा अप्लाई किया या नहीं किया, या कभी ख़ुद यूएसए गए या नहीं गए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन वो आपको यूट्यूब के ऊपर बैठ के ये बताएंगे लाजमी कि यूएसए वीज़ा आपने कैसे जो है ना वो अप्लाई करना है, कैसे आपको जो है ना वो यूएसए का वीज़ा मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप डॉक्टर्स को लेके सीरियस होते हैं ना कि भाई डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, आप क्वैकर्स के पास नहीं जाते, उसी तरह मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप अपना केस जो है, स्टडी का केस, विजिट का केस जो आप लेके जाते हैं, तो हमेशा एक सर्टिफाइड एजुकेटेड काउंसलर के पास जाएं जहाँ पर आपको प्रॉपर वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन मिले, ना कि सिर्फ वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले या फिर कहीं से सुनी सुनाई बातें। क्योंकि मैं हमेशा आपको, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूं जो कि सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है वो नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि प्रैक्टिकली जो है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन या 0 होता है या उससे उलट जो है ना वहाँ पर प्रैक्टिस हो रही होती है। तो जब मैं कहता हूँ कि वीज़ा रेशो 0 है यूएसए की, मैं किन केसेस में कहता हूँ। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, लो टीयर के, हाई टीयर के, सही है। अब मैं लो टीयर यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा तो फिर कुछ दोस्त, अब आप कुछ बच्चे नाराज़ भी होंगे कि जी सर जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे कॉलेज को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। अगर मैं बहुत हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ की नाम लूँगा तो फिर थोड़े से शोखे भी हो जाएंगे बच्चे कि जी हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना बहुत अच्छी है, कॉलेज बड़ा अच्छा है। लेकिन बात ये है कि जब आप
यूएसए की बात करते हैं, यूएसए को देखें वीज़ा देने में कोई आर नहीं है, वो 1000, 2000, 50,000, लाख वीज़ा भी दे सकता है। दे नीड ह्यूमन कैपिटल, दे नीड ब्रेन्स, दे नीड जेन्युइन एप्लीकेंट्स जिनकी प्रोफाइल है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्होंने बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस कि यहाँ से जब बच्चा आता है वो वहाँ जाके पढ़ता नहीं है, वो वहाँ जाके दौड़ जाता है, वहाँ जाके स्लिप हो जाता है, वो वहाँ जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो वहाँ जाकर वर्क परमिट पे शिफ्ट हो जाता है, वो वहाँ जाकर या फिर जिस यूनिवर्सिटी से वो आ रहा है उस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह पाकिस्तान के बड़े कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो हमारे बीए, बीएड, एमए, एमएड, एमए इस्लामियात, बीए इस्लामियात, बीए पाक स्टडीज़, सही है, इस तरह की जो प्रोफाइल हैं, जो एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी से बच्चे नहीं पढ़े हुए या एक वेल रिनाउंड कॉलेज से बच्चे नहीं पढ़े हुए, उनको यूएसए की वीज़ा रेशियो ज़ीरो से मुराद मेरा ये, अगर हज़ारों में कोई एक आधा केस लग गया है, इट डजंट मीन कि वो एक वीज़ा रेशियो है, दैट इज़ अ ज़ीरो वीज़ा रेशियो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते एक बैलेंस प्रोफाइल लेके यूएसए में जाएं। अगर आप बोंगियाँ, ये गैप वाली प्रोफाइल्स और ऐसी प्रोफाइल्स जो पाकिस्तान में लो टीयर कॉलेजेस से बच्चे पढ़े हुए हैं, लो टीयर यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़े हुए हैं, अगर आप वो प्रोफाइल्स लेके जाएंगे यूएसए के अंदर विदाउट एनी रिसर्च, और जब आप यूएसए अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो सर्चिंग पैटर्न है ना, जब आप सर्च करते हैं गूगल पे जाके जी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूएसए, यूनिवर्सिटीज इन यूएसए गिविंग फ्री I-20, सही है, यूनिवर्सिटीज इन यूएसए 10,000 फीस, सही है, और इस तरह की सर्चेस करते हैं गूगल पे जाके, हाउ टू कन्वर्ट जो 1 वीज़ा है इनटू वर्क परमिट यूएसए में जाके, ये सारे का सारा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी जो हिस्ट्री है, ये सारी की सारी उनके पास जाती है। आपका आईपी एड्रेस से लेके आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री, आपकी हर चीज़ वहाँ पे जाती है। तो जो आपका लास्ट 6 माह का पैटर्न है ना, जो कुछ आपने किया, ये जो मोबाइल है ना, ये आपका सारा कुछ बता रहा है उनको कि इसने 6 माह में क्या कुछ किया, लैपटॉप पे क्या सर्च किया है इसने, सही है। अब जो एक एकेडमिक बच्चा है ना, जो एक एकेडमिक बच्चा है जिसने जो वाकई पढ़ने जा रहा है, उसकी रिसर्च, और एक वो बच्चा जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीजे को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज कर रहा है, मैं वहां जाकर स्लिप हो जाऊंगा, उसकी रिसर्च में फर्क है। जो एकेडमिक बच्चा है उसकी रिसर्च होगी कोर्सेज के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ऊपर, ऐसे राइटिंग के ऊपर, सप्लीमेंट राइटिंग के ऊपर, सही है, और यूनिवर्सिटी कंपैरिजन के ऊपर उसकी सर्च होगी, एलुमनाई नेटवर्क की सर्च होगी। और एक वो बच्चा जो सिर्फ वहां पर इसलिए जा रहा है कि जाते ही वहां पर यूनिवर्सिटी चेंज कर लेगा, उसकी रिसर्च डिफरेंट होगी, उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। तो वो जो हमारे बच्चे हैं जो लो टीयर कॉलेजेस के, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अपना टाइम बचाएं। हमारे यहाँ पर बच्चे पागलों की तरह जो है ना, वो किसी एक आधे बंदे ने डाल दी वीडियो टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यूएसए से वीजे लगते पे है, तो शुरू हो जाएंगे सारे अप्लाई करना, पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर देगा, एम्बेसी चोक कर देंगे, सही है, और हर बंदा अपनी किस्मत ज़माने पहुंच जाएगा एम्बेसी के अंदर। कोई पर्पज़ नहीं, कोई मकसद नहीं, सही है, कोई विजन नहीं, बस मुंह उठा के अप्लाई कर दिया। अब वर्सेस वो बच्चे जिनका मैं कहता हूं कि 100% वीज़ा रेशो है, वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जो वाकई यूएसए पढ़ने जा रहे हैं, उनकी जो रिसर्च होगी लास्ट 6 मंथ्स की, लास्ट ईयर की एकेडमिक रिसर्च होगी, उनकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अच्छी होगी, उनकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, उनका कोर्स जो उन्होंने चूज किया होगा आपस में मैच कर रहा होगा। ठीक है, अल्टीमेटली गोल सबका पीआर का होता है, सही है, पीआर का पता नहीं, एक तो मैं तो जितनी मुझे चिढ़ चढ़ती है इस वर्ड से मैं बयान नहीं कर सकता कि हर बच्चा जो है ना अपने पीआर के लिए जो है ना वो सारा कुछ बर्बाद कर लेता है। अच्छा, अल्टीमेटली उसने पीआर लेनी है, लेकिन उसका ट्रैक डिफरेंट है, उसका पाथ डिफरेंट है। अच्छा, उसका अब हमारे पाकिस्तान के जो क्रीम स्कूल्स हैं, सही है, जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, सही है, आप उठा कर देखें उनकी प्रोफाइल्स को, अगर आप यूएसए की एम्बेसी का एनालिसिस करें कि जो हमारे क्रीम स्कूल हैं पाकिस्तान के, रूट्स हो गया, एलजीएस हो गया, बेकन हाउस हो गया, अमेरिकन इंटरनेशनल हो गया, लकास हो गया, शेफात हो गया, ब्ला ब्ला, इनकी जो वीज़ा रेशो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 100%।
हमारी जो क्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जो टियर 1 यूनिवर्सिटीज़, इनकी जो वीज़ा रेशियो है वो दैट इज़ अगेन नियर अबाउट 100%। उनकी प्रोफाइल अच्छी है, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनका CGPA अच्छा है, सही है। आप कहते हैं जी यूएस एम्बेसी इन्फॉर्म नहीं करती, क्या रीज़न दी है? भाई देर इज अ रीज़न, वो आपको नहीं बता रहे, बट पागल तो वो भी नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठे वहां पर अपना, आपका भी और अपना भी। दे हैव अ रीज़न, और वो रीज़न क्या है? वही जो आप अपनी बेढंगी सी प्रोफाइल लेके वहां पर जा रहे हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, एनी जो है ना आपका वो क्या लेंगे पर्पज़, तो आपका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ ही होना है। और अगर आप मेरे ख्याल दिन में कोई 300-400 तो करीब लेते होंगे इस्लामाबाद के अंदर, 300-400 के करीब जो है ना वो कराची में लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। अगर आप वीज़ा ग्रांट देखें तो आप कभी, मैं चैलेंज से कहता हूं कि जिसका वीज़ा ग्रांट होता है ना यूएस एम्बेसी का, आप कभी जैसे वो एम्बेसी से बाहर रहकर ना उससे 2 मिनट 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप कि भाई क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या लास्ट क्वालिफिकेशन है, किस वीज़े किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, सही है, क्या करते हो, ये 4-5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जिस प्रोफाइल को उन्होंने वीज़ा दिया है ना वो कौन सी प्रोफाइल थी। अब ये बीएड वाले, मैट्रिक वाले, इंटर मैंने किया था 2016 में और गैप मेरा है 5 साल का, अच्छा परसेंटेज का बड़ा मैटर करता है। इंटर की परसेंटेज 39% है, इंटर किया 2016 में, फिर मैट्रिक बीकॉम किया 2022 में आके, बीकॉम एमकॉम, ठीक है। इस तरह की जो प्रोफाइल्स हैं इनको यूएसए का वीज़ा रेशियो ऑलमोस्ट 0% है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो प्रोफेशनल बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी तो आप देखें अगर वीज़ा रेशियो कि दे हैव लाइक नियर अबाउट 100% वीज़ा रेशियो। फ़र्क क्या है? वही प्रोफाइल का। अभी ये अक्टूबर चल रहा है, आज तकरीबन 27 या 28 तारीख हो गई है, कॉमन ऐप स्टार्ट हो चुकी है, 1 नवंबर लास्ट डेट है ईडी की। कॉमन ऐप की एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने अभी कॉमन ऐप की एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट की वो स्टार्ट करें। कॉमन ऐप की जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है दैट इज अगेन बेटर देन अगर आप जाके सिंपल गूगल के ऊपर जाके सर्च कर रहे हैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूएसए, चीपेस्ट कॉलेज जो है ना वो यूएसए, ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री सारी की सारी वीज़ा ऑफिसर के पास जा रही है। दे हैव द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। उनके सिस्टम के जो एल्गोरिथम्स हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप किसी अमेजोन वाले बंदे से पूछें कि भाई जब आप काम करते हो तो क्या आपके पास चेक्स हैं अमेजोन के ऊपर। अगर एक अमेजोन जैसी कंपनी, एक फेसबुक जैसी कंपनी इतने फिल्टर लगा सकती है कि आपका जो एक कमेंट है जो आपने किसी ऐसी लैंग्वेज में किया जो कि अगेंस्ट द कम्युनिटी है, वो उसी वक्त ब्लॉक कर देती है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देती है, तो आप इमेजिन करें कि यूएस एम्बेसी के पास किस हद तक जो है ना वो एडवांस सिस्टम होगा। यू कैन नॉट डॉच दैट सिस्टम, सही है। उसके लिए आपको प्रॉपर वर्किंग के साथ जाना पड़ेगा। और अगेन लास्ट पे मेरी एक फाइनल टिप है बच्चों को कि स्टार्ट योर प्रोसेस राइट अवे। अगर आप अभी से सितंबर 24 यानी कि फॉल 24 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 6 से 8 महीने पहले दिस इज योर टाइम टू अप्लाई। अभी अगर अप्लाई करेंगे तो आप वो वाला इंटेक ले पाएंगे। अगर आप जून जुलाई में जाकर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट ईयर में और आपका फोकस होगा सितंबर 24 का जो इंटेक है, ना आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है, ना आपको टाइमली I-20 मिलना है, ना आपको वीज़ा मिलना है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जुलाई का जो मंथ होता है यूएस एम्बेसी का, उसकी जो वीज़ा रेशियो सबसे हाईएस्ट होती है। ये एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, अपने पास से कोट नहीं कर रहा। तो अगर आपने जुलाई में वीज़ा फाइल करना है, इट मीन्स कि आपके पास सारा कुछ जो है ना वो मार्च अप्रैल तक रेडी होना चाहिए, फिर ही आप जाके जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये इन्फॉर्म करना कि भाईजान कि यूएसए की वीज़ा रेशियो 0% भी है, यूएसए की वीज़ा रेशियो 100% भी है। ये डिसाइड करना है आपने, आपकी प्रोफाइल ने डिसाइड करना है, आपकी करतूत ने डिफाइन करना है कि आपको वीज़ा मिलना कि नहीं मिलना। और अभी मुझे पता है नीचे कमेंट भी आएगा जी मुझे फलाने दोस्त को वीज़ा मिला था, उसका गैप 5 साल का था, उसका गैप 3 साल का था। भाई हो सकता है, सिस्टम ग्लिचेस भी होते हैं, सही है, हो सकता है कोई एक आधे का तुक्का लग गया हो, साल में कोई 5 साल में लग गया हो तुक्का किसी का, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नहीं है। और आप उस तुक्के की बेस के ऊपर उस एक जो है ना वो एक वीज़े के ऊपर जो है ना अपनी पूरी की पूरी जो है ना वो हिस्ट्री ख़राब नहीं कर सकते, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते।
और खुदा के वास्ते जो हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं जो लगे हुए हैं जी पाकिस्तानियों को अप्लाई करें जी, अप्लाई करें, वीज़े आए में अप्लाई करें, किस में अप्लाई करें, इसमें कर दें, इसमें कर दें, ये वीज़ा कैटेगरी, ये वीज़ा कैटेगरी। और भाई उसकी पहले चेक तो कर लो कि वैसे उसको एंटरटेन कर भी रही है कि नहीं कर रही। मुंह उठा के वीज़े का नाम बता देते हैं और ये नहीं बताते कि कल को इसका होना क्या है। अभी एक भाईजान ने कनाडा का बेड़ा गर्क किया, इस्लामाबाद के हमारे एक भाईजान है, सही है, उन्होंने इतना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाया। मैं परसों चौथ एक बैठा हुआ था एक कार मैकेनिक के पास, एक कार मैकेनिक से उन्होंने कोई 3-6 लाख रुपए लिया हुआ है और उनका उन्होंने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। पर्पज़ क्या जी, सैर तफरी के लिए जा रहे हैं भाई साहब। सलूट है 6 लाख देने वाले को भी और 6 लाख लेने वाले को भी। और वो भाईजान आके बताते हैं टिकटॉक के ऊपर जी कनाडा के वीज़े जो है ना विदाउट बैंक स्टेटमेंट लग रहे हैं, यूएसए के वीज़े विदाउट बैंक स्टेटमेंट लग रहे हैं। खुदा का वास्ता है, अपनी प्रोफाइल को समझें। एलिजिबिलिटी इज समथिंग एल्स, सक्सेस इज समथिंग एल्स। एलिजिबल हर बंदा अप्लाई करने के लिए, मैं आप पाकिस्तान का हर शहरी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उस एलिजिबिलिटी का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपको 100% वीज़ा मिलना है। अपनी प्रोफाइल पे वर्क करें, चेक करें कि आइदर यू कैन गेट द वीज़ा और नॉट, और अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपनी प्रोफाइल ख़राब मत करें। उसका नुकसान क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर 2 साल बाद 3 साल बाद आप एलिजिबल हो भी सकते थे, तो जो अब आपने बेड़ा गर्क कर लिया अपनी प्रोफाइल का, अब आप बिल्कुल नहीं हो सकते। झूठ बोल के बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस पे एक प्रॉपर पॉडकास्ट लेके आ रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जितने जो हमारे फेक वीज़ा एजेंट्स हैं पाकिस्तान के, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उनको मैं इंशाल्लाह जो है ना वो बताऊंगा कि दिस इज समथिंग दैट अनएक्सेप्टेबल, और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, लाजमी अपना पार्ट अदा करूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली edify.pk/apply के ऊपर जाके अप्लाई कर दें। कुछ मुझे कंप्लेंट्स आई थी कि जी हमें रिप्लाई नहीं आता, लेकिन जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि अप्लाई करने के फ़ौरन बाद 5 मिनट बाद कंप्लेन लॉन्च कर दी कि मुझे रिप्लाई नहीं आया। इट टेक्स अराउंड 48 आवर्स टू रिस्पॉन्ड यू। आपको ईमेल भी आती है कि भाई ये बंदा केस ऑफिसर आपको साइन हुआ है, ही और शी विल रिस्पॉन्ड यू। आप भी उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। एंड इट टेक्स अराउंड, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती कि भाई आज ही अप्लाई किया फौरन रिप्लाई आ जाए फौरन चला जाए। ये चीजें टाइम लेती हैं। थोड़ा सा जो है ना वो पेशेंस के साथ काम किया कर। जल्दबाजी में आप लोग अपना भी नुकसान कर लेते हैं और किसी से करवा भी लेते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।